मुद्दा है। आप सभी श्रद्धावान लोगों को जैसे पता है, परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 133वीं जयंती पर पहले सबसे मैं आपको हार्दिक मंगल कामना शुभकामनाएं आपको देता हूं। डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मनाएं कैसे? डॉक्टर अंबेडकर की जयंती का मनाने का तरीका हो कैसा, आज पे इसको मैं बताने वाला हूं कि बाबा साहब की जयंती को हमें कुशल पूर्वक, शांति पूर्वक, दूसरों का अहित न हो, कल्याण पूर्वक, शुभ स्मृति से कैसे दूसरे लोगों को इसकी शुभकामनाएं, हार्दिक मंगल कामनाएं दें। क्योंकि आज परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब की 133वीं जयंती है, तो हम सभी बहुजनों को सबसे पहले उन तथागत बुद्ध के अनुयायी, उन अंबेडकरवादी और समस्त जनता को मैं कहना चाहूँगा कि डॉक्टर बाबा साहब की जयंती हमें शांतिपूर्ण ढंग से एक कल्चर दिखे, एक संस्कृत दिखे, एक आदर्श समाज दिखे कि हाँ, हम परम पूज्य डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मना रहे हैं। तो सबसे पहले हमें अपने घर की सफाई करना है, फिर एक स्वच्छ अच्छा सा घर पे भोजन बनाना है और डॉक्टर अंबेडकर की और भगवान बुद्ध की प्रतिमा घर में रख के उनके समीप जाके तीसरा पंचशील ग्रहण करना है। जब तीसरा पंचशील आप ग्रहण कर लें, तीसरा पंचशील ग्रहण करके घर के बाहर सुख स्मृति के लिए, उस अंधकार से मुक्ति के लिए, उसे प्रकाश देने वाले के लिए, वो ज्ञान की ज्योति जगाने वाले के लिए 5 दीपक या 5 कैंडल अपने घर की छतों पर, अपने दरवाजे पर, अपने घर के आंगन में जलाएं। तभी परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब की जयंती एक सही पूर्ण रूप से मनाने का आपको तरीका समझ में आएगा। उस दिन अपने परिवारजनों को कोई भी सील का उल्लंघन ना करे, कोई सील ना तोड़े, ऐसा कार्य ना करें। हमें सीलवान बन के कम से कम उस परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब के लिए हमें अपना इतना त्याग कर देना चाहिए कि आज के दिन हम बड़े सुख स्मृति से, बड़े सही सूचित ढंग से हम डॉक्टर परम पूज्य बाबा साहब की जन्म उत्सव मनाएं। हल्ला ना करें, शोर शराबा ना करें, वो बड़े ढंग से उसको उचित तौर तरीकों से उस जयंती को मनाएं। और जयंती मनाने के लिए अगर आपके नज़दीक में कोई धम्म गुरु है या भिक्षु रहता है, तो अपने घर पे आमंत्रण करके डॉक्टर अंबेडकर पर धम्म उपदेश सुने, भगवान बुद्ध पर धम्म उपदेश सुने, महापुरुषों पर धम्म उपदेश सुने, तथागत बुद्ध की वाणी सुने। ये सुनकर आपके अंदर एक नई ऊर्जा उत्पन्न होगी और इस नई ऊर्जा से उत्पन्न होके आज दृढ़ संकल्प लेंगे, हे परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब,
आप हमें अंधकार से रोशनी की ओर लेके आए और ऐसे सम्यक संबुद्ध का आपने हमको धम्म दिया, जिस धम्म को मानकर हम उनका जीवन अपना कल्याण कर रहे हैं। ये धम्म वो सुख स्मृति वाला है, कल्याण वाला है, दया वाला है, प्रेम वाला है। ऐसे धर्म को, ऐसे धम्म को पाके मैं तो गदगद हो गई, कुशल हो गई, मन प्रसन्न हो गया। तो आप सभी लोग अपने घर पे पंचशील ध्वज भी लगाएं, या नीला ध्वज है तो वो लगाएं, लेकिन लगाएं जरूर। और अपने जब जयंती में निकले तो पंचशील पट्टिका या जय भीम पट्टिका डाल के निकले और श्वेत वस्त्र अवश्य पहने। वो एक मिसाल है। रंग बिरंगे कपड़े पहनने का हमारा वो त्योहार नहीं है। हमें सुंदर दर्शाना, एक आदर्श जन्म उत्सव होता क्या है उसे दिखाना। तब हम परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब के वास्तविक अनुयायी कहलाएंगे। अन्यथा आप बड़े बड़े शोर कर लीजिए, बड़े बड़े डीजे लगा लिए, बड़े बड़े मंच लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क यह पड़ेगा कि हम सुचित ढंग से, सही प्रकार से डॉक्टर बाबा साहब को उनके जन्म उत्सव पर बधाई दे रहे हैं। हे परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब, आप हमारे जीवन में वो रोशनी लेके आए, वो किरण लेके आए, इस किरण को हम जीवन में नहीं भूलेंगे। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय।